दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे टाटा मोटर्स का और देखेंगे कि टाटा मोटर्स के स्टॉक को हम फ्यूचर के लिए ले सकते हैं या फिर नहीं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका 52 वीक का हाई है 360.75 का और 52 वीक का लो है 101.30 का, और इसका पीई रेशियो चल रहा है -7.80 और सेक्टर पीई रेशियो है इसका आपका 687.54, ये भी माइनस में है। अगर बीटा की बात करते हैं तो इसका बीटा है 1.84। अगर हम लोग इसके सेक्टर पीवी की बात करते हैं तो इसका है सेक्टर पीवी 5.17 का, और अगर इसका पीवी की बात करते हैं तो 1.85 इसका पीवी है। अगर हम लोग सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो इसके सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 0.61%, और 2016 के बाद से इसने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है, तो टाटा मोटर्स का डिविडेंड यील्ड नहीं दिखा रहा है। अगर हम लोग इसके करंट प्राइस की बात करते हैं तो ये चल रहा है 295-295.50 के आसपास। तो आप चाहें तो इस प्राइस पर इसको बाय कर सकते हैं। फ्यूचर के लिए टारगेट रखेंगे 600 का या 550 का। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका हाई है 605.90 और लो है 9.57, और इसने रिटर्न दिया है 555.88% का। चलिए अब देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में हमें सिर्फ दो ही पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। एक एंट्री पॉइंट इसका सही है, दूसरा नो रेड फ्लैग, इसमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, और दूसरा है कि एंट्री पॉइंट सही है इस टाइम। आप प्रोमोटर्स होल्डिंग ट्रेंड देख लेते हैं। दोस्तों, प्रोमोटर्स होल्डिंग ट्रेंड इंक्रीज़ हुआ है 9.38% से लास्ट 6 मंथ में, और म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग भी लास्ट 3 मंथ्स में इंक्रीज़ हुई है 1.15%, और उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है 3 मंथ्स में इंक्रीज़ हुई है 2.16%। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं परसेंटेज में कि दोस्तों आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टोटल चार्ट में इसमें दिसंबर 2020 में टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग थी 42.39%, और यही आपकी जून 2021 में टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग हो गई है 51.78% की। यही म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग थी 5.11% दिसंबर 2020 में, और फिर उसके बाद जून 2021 में म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग हो गई हैं 6.45%। तो ये म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी इंक्रीज़ हुई है। अगर हम लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में थी 7.31%, और आपकी ये जून 2021 में हो गई हैं 6.35%, तो ये कम हुई हैं। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करते हैं तो ये दिसंबर 2020 में थी 15.61%, और यही आपकी जून 2021 में हो गई हैं 15.94%। तो इस तरीके से ये भी थोड़ा सा बढ़ी हैं। और रिटेल्स एंड अदर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है दिसंबर 2020 में 29.57% थी, और यही आपकी जून 2021 में 19.49 हो गई हैं। इसमें गिरावट आई है। अब डिविडेंड की बात कर लेते हैं तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसने डिविडेंड 2011 में 20 रुपये, 2012 में 4 रुपये, 2013 में 2 रुपये, 2014 में 2 रुपये और 2016 में 20 पैसा डिविडेंड दिया है, और उसके बाद अभी तक कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। अब हम लोग फाइनेंशियल ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि इसका जो है रेवेन्यू जो था 2.99 लाख करोड़ का था 2018 में, और फिर 2019 में इसका रेवेन्यू हो गया है 3.05 लाख करोड़, 2020 में 2.64 लाख करोड़, और फिर 2021 में 2.54 लाख करोड़ का हो गया है इसका रेवेन्यू। अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसको प्रॉफिट सिर्फ 2018 में हुआ है, और उसके बाद से इसको लॉस होता चला गया है। 2019 में 0.29 लाख करोड़ का लॉस हुआ, फिर 2020 में इसको 0.12 लाख करोड़ का लॉस हुआ, फिर 2021 में 0.13 लाख करोड़ का जो है लॉस हुआ है। अगर हम लोग पिछले साल से कंपैरिजन करें, पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार देखें 2021 में जो आई है फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट, तो उसमें देख पाएंगे कि इसको टोटल रेवेन्यू कहाँ से कितना आया है। अगर यूरोप की बात करते हैं तो इसको 34,000
44 करोड़ का जो है रेवेन्यू मिला है। और यूके से इसे 37,244 करोड़ का रेवेन्यू मिला है। नॉर्थ अमेरिका से 46,947 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ। और 2021 में इंडिया से 50,381 करोड़ का रेवेन्यू मिला है और चाइना से 44,687 करोड़ का रेवेन्यू इसको मिला है। अब हम लोग इसकी जो है कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेते हैं। दोस्तों, टोटल सेल्स वॉल्यूम में जो है कमी आई है 12.9% की 2019 से, क्योंकि इसका 2019 में 12,74,072 टोटल सेल्स थी और यही आपकी हो गई हैं 2020 में 9,61,463। फिर 2021 में सेल्स वॉल्यूम इसकी हो गई थी 8,37,783। ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से सेल्स इसकी लगातार कम होती गई 2019 में, 2020 में, फिर 2021 में। तो अब 2021 में जैसा कि कोरोना धीमे धीमे कम हो रहा है तो आप देख पाएंगे इसकी सेल्स भी अब लगातार बढ़ती जाएगी। अगर हम लोग इसका रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका आप जैसा कि रेवेन्यू देख पा रहे हैं 2019 में 3,01,938 करोड़ का रेवेन्यू था और फिर 2020 में इसका रेवेन्यू हो गया 2,61,068 करोड़ का और फिर 2021 में फाइनेंशियल ईयर में 2,49,795 का टोटल रेवेन्यू हो गया, जो कि कम हुआ है 4.3%। अगर हम लोग फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो फ्री कैश फ्लो इसका बढ़ा हुआ है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो इसके पास माइनस में चल रहा था 2019-2020 में। 2020 में इसको माइनस में था 12,834 का और फिर 2020 में हो गया था 12,676 का, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने 5,317 का कैश फ्लो अपने पास रिज़र्व किया है। तो एक ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी ने अपने पास कैश फ्लो जो है रिज़र्व करने लगी है, यानी कि प्रॉफिट थोड़ा सा शुरू कर दिया है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि टाटा मोटर जो है 125 कंट्रीज़ में जो है 125 कंट्रीज़ में जो है ऑपरेशंस करती है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 14.60 बिलियन का है। और अगर हम लोग इसके विज़न की बात करते हैं तो 2024 का टारगेट रखा है, यानी 2024 तक टाटा मोटर्स जो है कह रही है कि वो भारत के अंदर सबसे अच्छी ऑटो ब्रांड बन के निकलेगी, यानी टाटा मोटर्स कार्स के मामले में, ऑटोमोबिलिटी में भारत की सबसे अच्छी कंपनी बनेगी 2024 तक। अगर हम लोग इसके रेवेन्यू की बात करते हैं कि सारी चीज़ों से कितने परसेंट आता है इसकी जो सब्सिडरीज कंपनी है उससे, तो टाटा एंड अदर ब्रांड व्हीकल से इसका आता है। आप देखेंगे कि इसको 13% का जो है 13.3% का आता है और टाटा एंड अदर ब्रांड व्हीकल्स पीवी का जो है 6.8% आता है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है, यानी कि जो रेवेन्यू जनरेट होता है सबसे ज़्यादा, वो 78% होता है जगुआर एंड लैंड रोवर से। तो आप दोस्तों देख लेते हैं इसके ड्राइविंग थ्रू रैपिड चेंज की। दोस्तों, टाटा मोटर्स लगातार अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से चेंज करती जा रही है और इसी भरोसे पे टाटा मोटर्स में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से ढाल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा मोटर्स बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ही जल्दी लॉन्च कर रही है। जैसा कि आप 2 मॉडल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के लॉन्च भी हो चुके हैं नेक्सॉन के, और बस भी लॉन्च हो चुकी है टाटा मोटर्स की, और अब 2022 में अल्ट्रोज आने वाली है टाटा मोटर्स की, जो एक बार चार्ज करने में 500 किलोमीटर तक चलेगी। तो लोग बहुत ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि टाटा मोटर्स की वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज़ करेंगे। काफ़ी अच्छे रिव्यू आ रहे हैं कि लोग टाटा मोटर्स की गाड़ियां परचेज़ करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को, और लोग इसी भरोसे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं इसके स्टॉक्स में कि आने वाला समय जो रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का रहेगा। और टाटा मोटर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपना बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, R&D शुरू कर दिया है। तो इसका फ़ायदा आने वाले समय में देखने को मिलेगा कंपनी को भी और उसके अंदर इन्वेस्टर्स को भी। जिन लोगों ने टाटा मोटर्स में अपना पैसा लगाया है, स्टॉक्स लेके रखे हैं, उन सबको डिविडेंड भी मिलेगा और उनके स्टॉक्स की कीमत भी बढ़ेंगी, उनके शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे। तो
सभी लोगों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। और आप सभी जानते हैं आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का होने वाला है, तो निश्चिंत होकर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए। मेरी तो यही राय रहेगी कि अभी अगर ये 300 के अंदर चल रहा है तो आप इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे 350 को पार करते हुए। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कोरोना टाइम में ये लगभग 70 रुपये 65 रुपये तक गिरा था, और उसके बाद इसे 350 तक आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और अभी पिछले ही महीने इसने 361 365 का टारगेट छुआ था। तो अगर ये आपको 350 के अंदर मिल रहा है तो आप इसे परचेज़ करिए फ्यूचर के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे 370 का टारगेट रख सकते हैं, यानी 300 तक खरीदिए और 370 के टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी ये 370 तक पहुंच जाएगा। और फ्यूचर तो इसमें आपका ये 700 तक रहेगा। फ्यूचर टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका फ्यूचर टारगेट लेके चलेंगे 600 प्लस, यानी 600 प्लस तक इसका मैं फ्यूचर टारगेट लेके चल रहा हूँ। अगर हम लोग फोरकास्ट रेटिंग की बात करते हैं तो इसको 62% फोरकास्ट रेटिंग मिली है बाय के लिए। प्राइस की बात करते हैं अगर हम लोग, तो प्राइस इसके सही चल रहे हैं इस टाइम। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से इस टाइम इसके प्राइस सही चल रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्राइस सही चल रहे हैं। अर्निंग्स दोस्तों इसकी जो है पिछले 2 साल से कहिए या लगभग 3 साल से कहिए, तो अर्निंग इसकी जो है अच्छी नहीं है। जबकि 2018 में इसका जो है रेवेन्यू जो है हुआ था अच्छा, और प्रॉफिट भी हुआ था। तो 2019-2020 तो बहुत ही बेकार गया कोरोना की वजह से, तो अर्निंग्स नहीं हो पाई हैं। लेकिन अब 2021 से बहुत ही अच्छा बाउंस बैक किया है, तो अर्निंग्स बढ़ेंगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों अब आपके ऊपर है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर नहीं। मेरी तरफ से तो इस स्टॉक को लेके मैं पॉजिटिव हूँ कि आने वाले समय में यह हमें अच्छा मुनाफा देकर जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से फिर मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है अपना या किसी और का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जीरोधा का लिंक दिया है, आप उसमें क्लिक करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर अकाउंट खुलवाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट करके या फिर मेल एड्रेस पे मैसेज करके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप सभी से बहुत ही जल्द मुलाकात होगी फिर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।